ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भारतीय जनसंचार संस्थान का सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज हम सब भारतवासी याद कर रहे हैं एक ऐसे दिन को जिसने साबित कर दिया था कि हमारी मातृभूमि की सीमा की ओर कोई बुरी नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोशिश दुश्मन करेगा तो हमारी सेना उसे कुचल देती है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन इतिहास में उस महान जीत के नाम दर्ज है जब भारतीय सेना ने दुश्मनों के फन को कुचल दिया था, उसके इरादे को ध्वस्त कर दिया था और यह सब साबित हुआ था कारगिल युद्ध में, जिसे भारतीय सेना ने जीता था। पाकिस्तान की पूरी तरह हार हुई थी। तो दोस्तों, आज हम सभी भारतवासी उन अमर वीरों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान से भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा रखा। तो इस महान अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम कारगिल की शौर्य गाथा। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। दोस्तों, आज 26 जुलाई का दिन है जो कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह केवल विजय का दिन नहीं बल्कि उन वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दोस्तों, हर साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस उस दिन की याद दिलाता है जब साल 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तानी घुसपैठियों से कारगिल की रणनीतिक ऊंचाइयों को हासिल किया था। यह युद्ध भारतीय सशस्त्र बलों की राजनीतिक दृढ़ता, सैन्य कौशल और कूटनीतिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इस युद्ध को न सिर्फ एक सैन्य विजय के रूप में बल्कि राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक समझ की मिसाल के रूप में भी आज हम सभी याद करते हैं। मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। श्रोताओं, यह एक कड़वा सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें साल 1971 का एक महत्वपूर्ण संघर्ष भी शामिल है, जिसके कारण बांग्लादेश का गठन हुआ। साल 1971 के बाद दोनों देशों ने विशेष रूप से निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं पर सैन्य चौकियों के माध्यम से सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण की होड़ में निरंतर तनाव का सामना किया है। साल 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए, जिससे तनाव और बढ़ गया और फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा का उद्देश्य कश्मीर संघर्ष को शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय रूप से हल करने का रास्ता खुला। लेकिन दोस्तों, साल 1998-99 की सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने कारगिल, लद्दाख के द्रास और बटालियन सेक्टर में NH-1A पर स्थित किलेबंद ठिकानों पर कब्जा करने के लिए नियंत्रण रेखा LOC के पार गुप्त रूप से सैनिकों को प्रशिक्षित और तैनात किया। भारतीय सैनिकों ने पहले तो इन घुसपैठियों को आतंकवादी या जिहादी समझा, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया था कि यह हमला एक सुनिश्चित सैन्य अभियान था।
यह पाकिस्तान का एक छद्म युद्ध था। यह युद्ध साल 1999 की गर्मियों में कारगिल सेक्टर में मशको घाटी से लेकर तुर्तुक तक फैली 170 किलोमीटर लंबी पर्वतीय सीमा पर लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की, जिसमें घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए 2 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया। इस कारगिल युद्ध में भारत के वीरों ने अदम्य साहस और प्रचंड शौर्य का परिचय दिया और भारत की जीत हुई। इस जीत में निस्संदेह जुलाई 1999 की ठंडी रातें, हिमालय की ऊंचाइयों पर गूंजती गोलियों की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं और आज भी उन सब के बीच गूंजता है एक नाम, कैप्टन विक्रम बत्रा। यह एक ऐसा नाम जो देशभक्ति, साहस और बलिदान का पर्याय बन गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से कारगिल के दौरान पॉइंट 5140 और पॉइंट 5875 पर विजय प्राप्त की, आज भी हमारे दिलों में शेरशाह के नाम से जीवित हैं। 9 सितंबर साल 1974 को जन्मे विक्रम बचपन से ही बहादुरी और साहस के प्रतीक थे। उन्हें भारतीय सेना में जाने का सपना हमेशा से था। उन्होंने यह सपना भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में साल 1997 में पास आउट होकर पूरा किया। जब कारगिल युद्ध छिड़ा तो यह साहसी युवा देश की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो गया। कारगिल की ऊंचाइयों पर विक्रम बत्रा को शेरशाह का कोड नेम दिया गया। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के दौरान उन्होंने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को नेतृत्व प्रदान किया और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके साहसी कार्यों ने उन्हें शेरशाह के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो उनकी अदम्य वीरता का प्रतीक बन गया। जुलाई 1999 की रात पॉइंट 4875 पर विक्रम बत्रा ने अद्वितीय बहादुरी का परिचय दिया। जब उनके एक साथी अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए तो उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए कदम बढ़ाया। उनके इस बलिदान ने यह साबित कर दिया कि उनके लिए साथी सैनिकों का जीवन और देश की रक्षा सर्वोपरि थी। इस वीरता के प्रदर्शन में कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ कारगिल युद्ध ने हमें अनेक ऐसे वीर दिए जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित हैं। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और अनेक वीर सैनिकों ने अपने अद्भुत पराक्रम से इतिहास रच दिया। उनके साहस ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत का सैनिक हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो दोस्तों, साल 1999 में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अवैध कब्जा कर लिया और इन दुर्गम चोटियों को वापस हासिल करना भारतीय सेना के लिए अत्यंत कठिन चुनौती थी। हजारों फीट की ऊंचाई, कड़ाके की ठंड और दुश्मन की मजबूत स्थिति के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारतीय सेना ने एक एक चोटी पर तिरंगा फहराया और 26 जुलाई 1999 को भारत ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। और इसी को लेकर आज हम सभी कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। कारगिल की विजय केवल सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि यह भारतीय सेना के अनुशासन, रणनीति, धैर्य और अटूट संकल्प का प्रतीक थी। इस युद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों की ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जब पूरा राष्ट्र एकजुट होता है, तब कोई भी शक्ति भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकती। इसका प्रमाण है कारगिल युद्ध। आज कारगिल विजय दिवस या कहें कारगिल शहीद दिवस पर हम उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके बलिदान के कारण हम सभी भारतीय सुरक्षित जीवन जी रहे हैं और भारत की सीमा की ओर कोई बुरी नजर डाल नहीं सकता। उनका त्याग हमें सदैव राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस खास दिवस पर
आइए मिलकर संकल्प लेते हैं कि अपने देश की एकता, अखंडता और गौरव की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, अपने कर्मों से उन वीर शहीदों के सपनों का भारत बनाने में योगदान देंगे और सदैव भारतीय सेना का सम्मान करेंगे, भारतीय सेना के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी श्रद्धा और सम्मान के साथ हम तो यही कहना चाहेंगे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।